भरत जी सोच रहे थे कि अब श्री राम जी का राज्याभिषेक किस प्रकार होगा, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा। शायद गुरुजी की आज्ञा मानकर श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या वापस लौट चले। परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्यों कभी हठ करेगी? यदि सब सम्माननीय लोगों के लिए भी यह कार्य इतना कठिन है, तो मुझ जैसे सेवक की तो बात ही क्या है। यह सोचते ही सोचते रात बीत गई। फिर प्रातःकाल श्री वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बुलवाया, तो भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद वहां आकर एकत्रित हो गए। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे सभासदों, हे भरत सुनो, सूर्य कुल के सूर्य श्री रामचंद्र भगवान हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति और प्रेम को श्री राम के समान कोई नहीं जानता, इसलिए श्री राम की आज्ञा मानने और उसमें आस्था रखने में ही सबका हित है। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंडल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार जाएंगे, विचार करके बताओ, वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और लौकिक हित में कही गई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी। फिर किसी को इसका कोई भी उत्तर नहीं समझ आया। सभी लोग विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, हे स्वामी, यह सारा जगत जानता है कि आप वही हैं जिन्होंने विधाता के विधान को भी रोक दिया था। अब आपने जो निश्चय कर दिया उसे आखिर कौन टाल सकता है? अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, तो यह सब मेरा अभाग्य ही है। भरत जी के प्रेम से भरे वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया और वे बोले, हे तात, बुद्धिमान लोग सब लोग जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। इसलिए तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, जिससे लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को अयोध्या वापस लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न हर्षित हो गए। उनके शरीर में तेज ऐसे सुशोभित हो गया मानो राजा दशरथ जी सिंहासन से उठ गए हो और श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान होकर राजा हो गए हों। सभी लोगों को इस विचार से लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों के लिए तो दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दोनों स्थितियों में तो दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। यह देखकर भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने के समान होगा। 14 वर्ष की अवधि कोई अवधि नहीं होती।
मैं तो जन्म भर वन में ही वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री राम जी और सीता जी सबके हृदय की बात जानने वाले हैं और आप तो सर्वज्ञ हैं। यदि आप यह कह रहे हैं तो हे नाथ, आप अपने वचनों को उसी प्रकार से पूर्ण कीजिए। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी के वचन बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। उन्हें देखते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उन्हें उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर बैठ गए। फिर मुनि काल और अवसर के अनुसार विचार करके बोले, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पुनर्वासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, आप वही उपाय बतलाइए। मुनियों का वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है।